बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज आप यूएस ऑयल की वीडियो देखने हैं। वीकली एनालिसिस की डेट हमारे पास है 24 अगस्त 2025। तो आज हम इस वीडियो में यूएस ऑयल की वीकली एनालिसिस करेंगे। और लास्ट वीकली एनालिसिस की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपके साथ शेयर किया था बिल्कुल वैसा हुआ है। ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो एक छोटा सा क्लिप जाके सिर्फ वीकली एनालिसिस की जो मैं बात बता रहा था ना, मेरा ख्याल है 1 से 1.5 मिनट की होगी, वो आप सुन के वापस आ जाएं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट एनालिसिस बहुत अच्छी रही है और डेली एनालिसिस उनमें भी मतलब कमाल रिवॉर्ड मिला है हमें। ठीक है। तो आज देखेंगे इसमें हम के नेक्स्ट जो वीक है उसमें मार्केट किस टाइप का मोमेंटम दिखा सकती है। मार्केट बाय हो सकती है, सेल हो सकती है, क्या कर सकती है मार्केट, उसको प्रिडिक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जी, ये हमारा चैनल है जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जो हमारा ग्रुप है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी आपको मतलब कि परेशानी आ रही है ट्रेडिंग में, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ग्रुप ज्वाइन करें, मुझे पर्सनल मैसेज करें, आपको मैं उसी टाइम उसी मतलब के वॉइस से समझा दूंगा या उसमें छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर मैं डेली बेस पे गोल्ड की, यूएस ऑयल की, ये करेंसी पेयर्स हैं हमारे पास 3 4, और ये हमारे पास जो इंडेक्स हैं US 30 US 100, इनकी डेली एनालिसिस मैं शेयर कर रहा होता हूँ। तो आप इनको भी देख सकते हैं। सुबह जब मार्केट क्लोज होती है उस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और सुबह 8 9 बजे तक मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इन वीडियोस को। और डेली बेस पे मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करके हमारे साथ मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने ज़रूर इस पे गौर करना है, इनको देखा करें, आपको किसी ना किसी चीज़ की समझ आएगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद बता दूं, ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है वीडियो। ठीक है। ये वीडियो लाइव क्लास में रिकॉर्ड की गई है। हमारे जो भाई हैं, हमारे मिस्टर जैनम शेख, उनका बैच चल रहा था। ठीक है। तो उनकी मैंने ये वीडियो उनसे बोला था कि एक वीडियो मुझे चाहिए रिकॉर्डेड, तो उन्होंने मेरे लिए लाइव क्लास जो क्लास थी उनकी वो रिकॉर्ड की थी। तो इसमें इतना नॉलेज है ना, 24 मिनट की वीडियो है। 24 मिनट की वीडियो, अगर आपको 2 3 साल हो गए ना ट्रेडिंग में, तो ये 24 मिनट की वीडियो आपके उन 3 4 सालों से ना बेहतर है, आपको आप बना सकती है। जो आपने कुछ नहीं ना सीखा, ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा सकती है। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना। भी ये पार्ट 1 है, तो इंशाल्लाह मैं उनसे मज़ीद बोलूँगा कि 2 से 3 पार्ट, उनका बैच ख़त्म होने वाला था, मेन जो टॉपिक थे वो रह गए थे, उनमें से एक मेन टॉपिक ये है। तो अभी उनका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कोर्स। इस वीडियो को देख लें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उनका नेक्स्ट जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको उनका नंबर मिल जाएगा मिस्टर जैन अहमद शेख के नाम से। ठीक है। तो आप उनसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर देना है। अभी तक जिन लोगों ने देखी है उन्होंने अच्छे कमेंट दिए हैं, व्यूज़ बिल्कुल थोड़े हैं अभी, लेकिन जिन्होंने देखी है उन्होंने कमेंट अच्छा किया है। बाकी आप भी देख कर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं हम वापस अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो करते हैं एनालिसिस स्टार्ट। जी, तो डेली एनालिसिस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, हाई ब्रेक होगा उसके टेस्ट पर हम ट्रेड करेंगे, हाई ब्रेक होगा उसके टेस्ट पर हम ट्रेड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हाई ब्रेक हुआ, उसी के टेस्ट पर मार्केट ने यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा में बाय में छोटी छोटी ट्रेड्स दी हैं। ठीक है। अब मार्केट में ये जो यहाँ पर सीन बना है ना, ये वाला, इसको प्रिडिक्ट करेंगे, लेकिन वीकली एनालिसिस है। सबसे पहले हम 1 वीक से स्टार्ट करते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं जी। 1 वीक का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। जिन लोगों ने लास्ट वीकली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगेन जो हमारे पास ये रेंज थी ना, इसको टेस्ट करने आ सकती है मार्केट। और अगर देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट आ चुकी है। इसी वीक में मार्केट इसको टेस्ट करेगी, या तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, या इसको ब्रेक इन करने के बाद इसी के टेस्ट पर यहाँ से बाय निकल सकती है। ये तो हो गया कि ब्रेक इन होगा या टेस्ट होगा। अब इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कि ब्रेक इन किस तरीके से होगा, या यहाँ पर टेस्ट का कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट है, ये टेस्ट है, ये फेक ब्रेकआउट है। वो पता चलता है हमेशा छोटा टाइम फ्रेम में। यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी पिक्चर नज़र आ रही होती है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है।
अगर इस मोमेंटम को देखा जाए ना, जो ये मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से कुछ इस तरीके से बाइंग हो सकती है। बाकी हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। बिग पिक्चर ये होगी कि ये मूव हो सकती है नेक्स्ट वीक में। तो अब इसके लिए हमने जो तैयारी करनी है वो छोटे टाइम फ्रेम में करनी है, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंग जी अभी हमारे पास यही जोन है, यहाँ पर मार्केट को टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद ब्रेक इन होता है या यहाँ पर टेस्ट के बाद रिजेक्शन लेके डाउन आती है, वो एक अलग बात है। मार्केट को इस पॉइंट पे टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे टेस्ट करती है और डाउन आती है, फिर तो मार्केट मज़ीद सेल आएगी। फिर हमारे पास आ सकती है मार्केट 56 पर, ठीक है। और अगर ये ब्रेक इन करती है तो फिर मार्केट हमारे पास 75 पर अगेन जा सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीकली की। तो अब देखते हैं डेली में। तो डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं जी। डेली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। डेली एनालिसिस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता था, तो जो लोग देख रहे थे उन्हें तो पता होगा वैसा मूव हुआ है या नहीं हुआ। ये देख लें, मैंने लास्ट ही आपको बता दिया था कि इस वीक में हम मार्केट को बाय ही देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे हुआ, बाय ही हमें मार्केट मिली है। तो अब डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो जोन आ रहा है ना, ये वाला, ये ख़तरनाक हो सकता है मार्केट के लिए। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, यहाँ से रिजेक्शन ली है, यहाँ से रिजेक्शन ली है, यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट ने ब्रेक किया है। जहाँ पर भी मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट कर देना, तो वहाँ पे फिर मार्केट टिकती नहीं है, ठीक है। या तो उसको टेस्ट करने के बाद अच्छे प्रेशर के साथ, जैसा प्रेशर यहाँ पर था, इसी प्रेशर के साथ या तो नीचे आ जाएगी, या अगर ब्रेक इन होता है तो इसी प्रेशर के साथ मार्केट यहाँ से अगेन रॉकेट बनता हुआ नज़र आएगा फिर, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंग, डेली के अकॉर्डिंग हम इसी जोन से सेल का रिस्क ले सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर रिस्क बन जाता है। अगर यहाँ से रिवॉर्ड मिलता है तो रिवॉर्ड आप लोगों के पास फर्स्ट जो टारगेट है वो ये वाला हो सकता है। एसएल जो है वो आपका इस वीक से ऊपर बनेगा, कुछ इस पॉइंट पर आपका एसएल बनेगा जी, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका एसएल होगा और ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। एसएल है ये वाला, टारगेट है ये वाला, एंट्री बनती है इस पॉइंट पर डेली के अकॉर्डिंग। बात ये है, या तो ये ब्रेक इन कर देगी, अगर ब्रेक इन करती है तो इसी के टेस्ट से हम यहाँ से बाय कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, ठीक है। एक एसएल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा। अगर यहाँ से सेल आती है तो हमें ये वाला टारगेट मिल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ अभी जो बात आती है वो सिर्फ इसी रेजिस्टेंस पर ही आ रही है। या तो यहाँ पर टेस्ट मिले या तो इसको ब्रेक इन करने के बाद बाय हो। अब इनको प्रिडिक्ट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 4H में, 1H में। तो 4H का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। 4H में देखते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है या यहाँ से टेस्ट के बाद अगेन डाउन आ सकती है जी। 4H के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मार्केट में एसएमसी को लाकर, तो हमारे पास अभी तक लो, 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 ठीक है, इस तरीके से अभी तक हमारे पास जो हाई है वो ये वाला है। अगर मार्केट इस हाई को कर देती है ब्रेक, यहाँ से हम सेल का अकॉर्डिंग टू एसएमसी, ठीक है। अगर इसका यहाँ से टेस्ट पर यहाँ से सेल मिलती है तो हम यहाँ से मार्केट को कर सकते हैं सेल इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ से अगेन हम इसी पॉइंट से रिस्क ले सकते हैं, बाय का एसएल होगा इसके नीचे और यहाँ से हम बाय का रिस्क ले सकते हैं। 4H के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट सेल है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, फ़र्ज़ करें ब्रेक करने के बाद डाउन आती है, फिर हमारे पास कन्फर्मेशन है कि मार्केट जितना भी नीचे आ जाए इस लो को ब्रेक नहीं करेगी। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली फिर सेल में हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आपको सेल मिल सकती है, आपको सेल मिल सकती है इस पॉइंट से, ठीक है। अगेन ये हाई है, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन है वो ये वाला बनेगा। सेकंड बाइंग जोन हमारे पास 4H में ये वाला बनेगा, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ से हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आ चुकी होगी आपको। तो 4H के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सेलिंग जोन भी है, ये फर्स्ट बाइंग जोन है, ये सेकंड बाइंग जोन है।
अब मार्केट में हम बाय देख सकते हैं जब तक हमारे पास 4H के अकॉर्डिंग जो ये रेंज है ना, मैं यहाँ पर कुछ जोन भी ड्रॉ कर लेता हूँ साथ, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये देखें, जब तक मार्केट इस जोन को टेस्ट नहीं ना करती उस टाइम तक मार्केट अभी सेल नहीं हो सकती, जो मेरी एनालिसिस बता रही है। ठीक है, जो मैं अपना व्यू दे रहा हूँ आपके साथ, जो आपके साथ शेयर हो रहा है, ये मेरा व्यू है। आपने अपने व्यू को भी साथ रखकर मार्केट में फिर ट्रेड करनी, ये नहीं कि सिर्फ आपने मेरे व्यू पर ट्रेड करनी, नहीं, आपने अपने व्यू को भी साथ रखना है, देखना है कि हमारा व्यू सेम है, जो आप सोच रहे हैं सेम है, तो फिर इसमें कन्फर्मेशन ज़्यादा होगी कि मैं भी वैसे सोच रहा हूँ, आप भी वैसे सोच रहे हैं, तो मार्केट में हो सकता है कि हमारी जो है ये इज़्ज़त रख ले और ट्रेड चल जाए। ठीक है जी। तो मार्केट अगर इस जोन को टेस्ट करने आती है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो हाई है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम मार्केट को फिर इसके टेस्ट पर यहाँ से बाय देख सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट से बाय देख सकते हैं मार्केट को, इस पॉइंट से मार्केट को बाय देख सकते हैं, इस पॉइंट से मार्केट को बाय देख सकते हैं। फर्स्ट बाइंग जोन, इसके टेस्ट के बाद अगर ब्रेकआउट के बाद आती है सेकंड बाइंग जोन, थर्ड बाइंग जोन। सेलिंग जोन जो हमारे पास है वो अभी यही है, यहाँ पर मार्केट आती है तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। एसएल जो होगा वो इस हाई के ऊपर होगा, और जो टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट फिर हमारे पास और ये होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई 4H में। एसएमसी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ आप लोगों को, हाई लो जो मार्क हो रही है एसएमसी में होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद अगेन ये लो ब्रेक कर देती है, फिर एक जो लंबा ट्रेंड है सेल का उसकी कंटिन्यूशन हो जाएगी, फिर हमारे पास मार्केट आहिस्ता 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 सेल आती रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास शेड्यूल है अभी के लिए 4H के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं जी 1H में। उसके बाद अगर यहाँ से हमें सेल मतलब मिल जाती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर ये ब्रेक इन हो जाता है इसी के टेस्ट पर, फिर यहाँ से बाय, फिर जिस पॉइंट पर भी नीचे मार्केट मिलती है बाय, डिप लेती है बाय, डिप लेती है बाय। जब तक इससे डाउन है मार्केट उस टाइम तक सेल है, उस टाइम तक मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इस जोन से सेल कर लें, आप इस जोन से सेल कर लें। ठीक है, उस टाइम तक सेल कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्रेक इन कर देगी, फर्स्ट है या तो ब्रेक इन करने के बाद ब्रेकआउट कर देगी डाउन साइड पर अगेन। ठीक है, तो सेल हो जाएगा, इसी से हम अगेन सेल कर लेंगे अगर इसने ब्रेक इन कर दिया अंदर। ठीक है, ये हो गया था हमारे पास, ये हो गया ब्रेकआउट अंदर की साइड पर, ये हो गया ब्रेक इन डाउन साइड पर। अगर बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए तो उसमें ये है कि हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक इन हुआ है, ये हुआ है ब्रेकआउट। ठीक है, ओ सॉरी गलत बोल गया हूँ, ये हुआ है पहले ब्रेकआउट हो गया है और अब हो जाएगा ये ब्रेक इन। इसके अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ इतनी सी शेयर कर रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है इस जोन को, अब पीछे वाली भूल जाएं, अगर इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो टेस्ट पर बाय, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये अगेन डाउन साइड पे ब्रेक इन कर देती है तो इसी के टेस्ट पे यहाँ से सेल है। ठीक है, अगर ये यहाँ से टेस्ट के बाद बाय हो जाती है, फिर जब भी डिप्ले बाय, जब भी डिप्ले बाय, जब भी डिप्ले बाय। ठीक है, 4H के अकॉर्डिंग ये, अगर यहाँ पर किसी चीज़ की समझ ना आए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अलहदा समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4H में। अब मज़ीद देखते हैं 1H का टाइम फ्रेम। तो 1H का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं जी। 1H के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 1H के टाइम फ्रेम में ना मार्केट ने बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट ने बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये वाला। और जो यहाँ पर ये खिचड़ी पक रही है ना, इसको भी अब हम फाइंड करते हैं ये क्या चीज़ है। तो जी 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास ये लो बाइंग जो हमारे पास सेटअप है ये वाला आ जाएगा फर्स्ट। ठीक हो गया, फर्स्ट हमारे पास बाइंग सेटअप, ये वाला बाइंग सेटअप है हमारे पास अभी। और ये हमारे पास बाइंग सेटअप है 1H के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो 1H के लिए अभी तक हमारे पास जो बाय सेटअप्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट बाइंग जोन ये वाला आपके पास, सेकंड बाइंग जोन ये वाला आपके पास, थर्ड बाइंग जोन ये वाला आपके पास। अब बात की जाए अगर सेल की,
इस ज़ोन से पहले मैं आपको नहीं बोलूँगा आप लोगों ने सेल करना है। हाँ, इस ज़ोन पर आएगी, उस टाइम हम सेल कर सकते हैं। अगर छोटा-मोटा किसी ने रिस्क लेना है सेल का, तो इस पॉइंट से मार्केट को वो सेल कर सकता है। अभी मार्केट ने उस पॉइंट को टेस्ट नहीं किया। हाँ, ओपन होने के बाद कर दे वो एक अलग बात है। इस पॉइंट पर आप अपने ट्रेड रखकर, इस पॉइंट पर आप अपना एसएल लगाकर 1 एच के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट फर्स्ट ये वाला ही होगा, ठीक है? इस पॉइंट पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने सेल ही करना है तो आप इस पॉइंट से सेल भी कर सकते हैं, बाकी इन पॉइंट से आप बाय कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से ये ब्रेक इन होता है इसी के अंदर, रेंज के अंदर, तो यहाँ से टेस्ट पर अगेन फिर बाय। फिर हम बाय किस तरीके से करेंगे वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी डेली वीडियोस एनालिसिस की आ रही होती हैं, आप वो देखा करें। आपको डेली का व्यू भी मिल जाया करेगा कि डेली के अकॉर्डिंग हमारा क्या व्यू है, ठीक है? डेली के अकॉर्डिंग अगर मार्केट 1 एच में कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, जैसे ये मार्केट बाय तो जा रही है। अब जो बिगिनर है ना, वो यहाँ पर मार्केट को देखते रहते हैं कि बाय करें तो किस पॉइंट से करें। अब कुछ बंदे होते हैं वो यहाँ पर ये वाला जोन निकाल के बैठ जाते हैं, यहाँ पर आएगी तो हम करेंगे। लेकिन जो प्रो होते हैं ना ब्रो, वो हमेशा देखें ये हाई ब्रेक हुआ है, जब मार्केट इस स्ट्रक्चर के साथ अपसाइड पे जा रही है ना, तो वो ऐसे ही हाई ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी, बाय, ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी, बाय, ठीक है? अब ये देखें, मार्केट ने यहाँ पर हाई को ब्रेक किया, इसको टेस्ट पर सेल भी मिली, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ये देखें बाय मिली, अगेन टेस्ट किया, मार्केट बाय हुई, ठीक है? उसके बाद अब देखें, फर्स्ट यहाँ से बाय मिली है, सेकंड ये देखें ये ब्रेक हुआ है, ये देखें यहाँ से बाय मिली है हमें, ठीक है? उसके बाद ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, ये देखें यहाँ से बाय मिली है। अगर इसको देखा जाए, ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, ये देखें। हर टेस्ट पर मार्केट ब्रेकआउट के बाद टेस्ट पर बाय हो रही है, यहाँ से डाउन आई है, अगेन यहाँ से बाय हुई है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद यहाँ से बाय हो रही है, यहाँ से बाय हो रही है, यहाँ से बाय हो रही है। फिर आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर को मार्केट में जो जो स्ट्रक्चर बनता जाएगा उस हिसाब से आपने मार्केट में फिर ट्रेड करनी है, ठीक है? ये थी हमारी यूएस ऑयल की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।